इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे यहूदियों की सुर्ख गाय और हैकल सुलेमानी थर्ड टेम्पल की तमीर के हवाले से बाज़ सुनाई दे रही हैं, जिसके बारे में कुछ जो मुतशद्दिद यहूदी हैं जिनका ये अकीदा है कि वो जो मखसूस किस्म की गाय है जिसके बारे में सूरह बकरा में हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को कि कुर्बान करो, वो गाय उनको मिल गई है, जिसके बारे में उनका अकीदा ये है कि ये गाय जैतून की वादी में पहाड़ पर जाके ज़िबा करेंगे। उसके बाद उसकी गोश्त, उसकी हड्डियाँ और उसकी खाल को आग में जलाकर राख बनाएंगे और पानी में डुबो देंगे। पहले ख़ुद उससे नहा के पाक हो जाएंगे, फिर हैकल सुलेमानी की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 मरतबा पानी को बहाएंगे। फिर मस्जिद अक्सा सुनहरी गुंबद को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी उसकी तमीर का आगाज़ करेंगे। इनका जो मसीहा दजाल को ये अपना मसीहा मानते हैं उसकी आमद का रास्ता हमवार करेंगे, ये उनका अपना अकीदा है। जबकि अगर तारीख़ की किताबों सुन्नत की किताबों को देखें तो ऐसी किसी गाय का कहीं जिक्र नहीं है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें, नीज़ इनकी जो तौरात किताब है इसमें भी ऐसी किसी गाय का जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता तौरात के कुछ शुरुआत में खुद साख्ता की कहानियों का जिक्र ज़रूर मिलता है, लेकिन तारीख़दान अगर तौरात को मरकशुदा कहते हैं तो इसकी शुरुआत पर यकीन क्यों कर मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता माजी में पहले भी इस तरह की मुतअद्दिद बार प्रोपोगंडा खबरें इस तरह की बाज़ सुनाई दी गई हैं कि यहूदी में कुछ मुतशद्दिद ज़हन वाले हैं, वो जो इस्लाम दुश्मन हैं, इस तरह का प्रोपोगंडा करते रहते हैं कि हमारी मतलूबा गाय हमें मिल गई है। वो जो यहूदियों ने इस खबर की तरदीद की थी बाद में, और अचानक फिर 2000 साल से जिस गाय की वो तलाशी थे फिर उनको वो मिल गई है। ये खबरें हैं कि वो उसकी कुर्बानी करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे, जबकि ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये खुद साख्ता कहानी, इनकी अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। यकीन ना करें, मुसलमान का ये अकीदा है और ये ईमान होना चाहिए, जबकि हमारा इस पर ईमान ज़रूर है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत तब तक कायम नहीं हो सकती जब मुसलमान और यहूदी आपस में जंग नहीं करेंगे, मुसलमान यहूदियों को कत्ल नहीं करेंगे। यानी एक मुअल्लिमा कुबरा का जिक्र ज़रूर मिलता है, एक बड़ी जंग जो मुसलमानों और यहूदियों के माबैन लड़ी जाएगी, जिसके नतीजे में मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपे होगा तो पत्थर और दरख्त खुद बोलेंगे कि बंदे खुदा, ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल कर दो। इसके सिवा अगर कोई यहूदियों को पनाह देगा, वो खुरकत नामी एक दरख्त है जो उनको पनाह देगा। अब ऐसी सूरत हाल में जब फ़लस्तीन के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, मुसलमानों को ऐसी बेहुदा साख्ता कहानियों पर यकीन करने के बजाय अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों और उन पर मज़लूम के हक़ में दादरसी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ जो यहूदी हमारे जो मुसलमान बहनें माओं पर जुल्म तशद्दुद की बर्बरियत दास्तान रकम कर रहे हैं, इस मन गढ़ंत कहानियों पर यकीन न करें, बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने और जितना हो सके मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। तावील का फंदा कोई सियात लगा दे, ये शाख नशीमन से उतरता है बहुत जल्द। हज़रत इकबाल कहते हैं कि कोई भी मन गढ़ंत कहानी हो, कोई भी नई बात हो, तो मुसलमान जो शाख नशीमन पर बैठा हुआ है ये अपना नशीमन छोड़कर उस ट्रैप में आ जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। तो लिहाजा हमें इस तरह की ट्रैप और इस तरह की कहानियों और प्रोपोगंडे का ऐसा नहीं बनना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।